अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट हब। सो आज का हमारा टॉपिक है डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज का टॉपिक है हमारा इन तीनों के दरमियान हमारा कंपैरिजन है। तो ये मैंने डिटेल चार्ट प्रिंट करवाया है। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल लैंग्वेज के डिफिनीशन। अ लैंग्वेज रिकोगनाइज्ड बाय अ कंट्री एज अ सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताती जाऊँ कि मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, 3 वीडियोस बनाई है, एक नेशनल लैंग्वेज पर, एक ऑफिशियल लैंग्वेज पर एंड थर्ड वन स्टैंडर्ड लैंग्वेज पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको इन तीनों का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। डिटेल वीडियो है वहाँ पर। इस वीडियो में सिर्फ हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों के दरमियान। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अ लैंग्वेज रिकोगनाइज बाय अ कंट्री एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिटी आइडेंटिटी। वो लैंग्वेज जिसको रिकोगनाइज करते हैं, मतलब एक कंट्री एक लैंग्वेज को रिकोगनाइज करती है किस चीज़ के लिए? एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी के सिंबल के तौर पर किसी लैंग्वेज को यूज़ करना, मतलब वो हम नेशनल लैंग्वेज को कहते हैं। मतलब हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको नेशन के आइडेंटिटी के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज अ लैंग्वेज डेजिग्नेटेड बाय लॉ फॉर गवर्नमेंट एंड लीगल अफेयर्स। वो लैंग्वेज जिसको मतलब डेजिग्नेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब लॉ की तरफ से डेजिग्नेट किया गया है किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट के लिए एंड लीगल अफेयर्स के लिए। मतलब इसको इस लैंग्वेज को स्कूल्स में भी स्टडी करवाया जाता है, स्कूल में, गवर्नमेंट में, कोर्ट्स में, ऑफिस में। मतलब ये इस तरह की लैंग्वेज होती है। मतलब क्या होती है? लॉ की तरफ से डिजिग्नेटेड हुई होती हैं गवर्नमेंट के लिए एंड लीगल अफेयर्स के लिए। इन दोनों के बरअक्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे कहते हैं? अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज कंसिडर्ड द नॉर्म फॉर फॉर्मल यूज़। इसको मतलब क्या है? एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है और इसको मतलब फॉर्मल यूज़ किया जाता है इसको। अब हमारे पास इसका पर्पसेस है। नेशनल लैंग्वेज का पर्पस क्या है? नेशनल लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स कल्चरल यूनिटी एंड हेरिटेज। ये कल्चरल यूनिटी एंड हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये क्या है? नेशनल यूनिटी को इस तरह रिप्रेजेंट करती है। नेशनल लैंग्वेज जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करती है जिससे कि ये हमारी जो है नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर है। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की है उर्दू, तो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो इसको मतलब एक नेशनल आइडेंटिटी हमें हमारी कंट्री की जो नेशनल आइडेंटिटी की लैंग्वेज है, मतलब नेशनल आइडेंटिटी के तौर पर दी गई है लैंग्वेज, वो कौन सी है? वो उर्दू है। मतलब वो हमारी एक वो क्या हो गई है? वो हमारी एक कल्चरल यूनिटी भी हो गई। मतलब कल्चरल यूनिटी हमारी हो गई है। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई इंग्लिश बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, तो कोई पंजाबी बोलता है, तो हर किसी को एक दूसरे की लैंग्वेज की समझ नहीं आती। बट उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी को आती है और समझ भी आती है। तो वहाँ जिसको किसी की लैंग्वेज समझ में ना आए तो वहाँ पे वो उर्दू यूज़ कर लेता है, मतलब उर्दू लैंग्वेज में बात कर लेता है, तो इन सबको एक दूसरे की समझ आ जाती है। तो ये हमारी इस तरह की है, ये कल्चर यूनिटी हेरिटेज हो गया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की पर्पस क्या है? फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे पास है, ये पहले भी मैंने बताया कि लॉ की तरफ से डेजिग्नेटेड की गई है गवर्नमेंट के लिए, लीगल अफेयर्स के लिए। तो इसमें फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन एंड ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होती है। मतलब ये जो लैंग्वेज है ये हमारे पास गवर्नमेंट्स लैंग्वेज में यूज़ होती है, गवर्नमेंट्स में यूज़ होती है, मतलब कोर्ट्स में यूज़ होती है, ऑफिस में यूज़ होती है, स्कूल्स में यूज़ होती है। इस तरह की लैंग्वेजेस मतलब इस तरह है। अब पर्पस, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का पर्पस क्या है? इंश्योर्स क्लियर कम्युनिकेशन इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन एंड मीडिया। मतलब इसको ये जो है ये एक फॉर्मल लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉर्मल लैंग्वेज भी कहता है। इसको कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन, मीडिया में भी यूज़ किया जाता है। अब और ये मौका मुनासबत के लिहाज से हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है इसको एजुकेशन के लेवल में, स्कूल के सतह में हम चेंज लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मीडिया में चेंज लैंग्वेज होती है, मतलब एक फॉर्मल लैंग्वेज की तरह होता है। इसका यूसेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज का यूसेज मे बी यूज्ड इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मीडिया एंड एजुकेशन। जो है ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होती है, मीडिया में भी यूज़ होती है, एजुकेशन में भी। सारे जो हमारे पास ये जो तीनों लैंग्वेजेस है ये हमारे पास एजुकेशन में, मीडिया में, हर जगह यूज़ होती है। बट इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, और चेंजेस ये है इनमें चेंजेस ये हैं कि मतलब ये जो है ये हमारे पास डेजिग्नेटेड है लॉ की तरफ से, खसूसी लॉ की तरफ से हमें दी गई है, मतलब गवर्नमेंट के लिए। और इसमें क्या होता है? इसमें नेशनल यूनिटी के सिंबल के तौर पर यूज़ की जाती है। और ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, मतलब ये एक फॉर्मल लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। इसमें मतलब गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेशन एंड पब्लिक सर्विसेज, पहले जो भी मैंने बताया है कि मतलब गवर्नमेंट्स, एजुकेशन वगैरह में इसको डॉक्यूमेंट्स में, लेजिस्लेशन में यूज़ की जाती है ये वाली लैंग्वेज। और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज की यूसेज क्या है? यूज्ड इन राइटिंग, फॉर्मल स्पीच एंड एजुकेशन, ऑफन थॉट इन स्कूल्स। अब ये जो है राइटिंग में भी यूज़ होती है, फॉर्मल स्पीच में भी यूज़ होती है एंड एजुकेशन में भी यूज़ होती है। और ये क्या है? थॉट्स इन स्कूल में इसको पढ़ाया भी जाता है। मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, लेक्चर दिए जाते हैं, वो फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हमें लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास है। नेशनल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है हिंदी इन इंडिया, स्वेहिली इन टंजानिया, एंड हमारे पास जो है
पाकिस्तान में हमारे पास है उर्दू। सही। अब ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, इसकी एग्जांपल क्या है, इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में जब इंग्लिश बोली जाती है, अब मैं इसको आपको एक बात समझाती जाऊँ। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, हिंदी इन इंडिया। इंडिया में जो हिंदी है और पाकिस्तान में जो उर्दू है, ये किस तरह मतलब क्या है, मतलब ये जो है, ये पाकिस्तान में जो उर्दू लैंग्वेज यूज़ हुई होती है तो वो किस मतलब एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है ये नेशनल आइडेंटिटी के सिंबल है। इस तरह इंडिया में हिंदी है और स्वाहिली में क्या है, तंजानिया। तो अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज की एग्जांपल ये है कि इंग्लिश इन इंडिया, फ्रेंच इन कनाडा। तो मतलब क्या है, इंडिया में इंग्लिश यूज़ की जाती है, सही है। इंग्लिश में इंडिया में भी इंग्लिश यूज़ की जाती है एंड हमारे पाकिस्तान में भी क्या, इंग्लिश यूज़ की जाती है एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो किस तरह है, गवर्नमेंट्स में, लेजिस्लेचर में, डॉक्यूमेंट्स में, पब्लिक सर्विसेज में, मतलब ये इंग्लिश यूज़ की जाती है इंडिया में। और अब इसकी क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज की हमारे पास आती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में है अमेरिकन इंग्लिश। और इसकी मैंने नहीं दी एग्जांपल, हाँ, ये फ्रेंच इन कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ की जाती है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या है, स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश, ओके, एंड स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, ये वाली लैंग्वेज यूज़ की जाती है। लीगल स्टेटस क्या है हमारे पास, may or may not have legal recognition, often symbolic, legally defined by constitution or laws of a country, not necessarily defined by law, based on linguistics consensus। अब हमारे पास इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मे और मे नॉट हैव लीगल रिकॉग्निशन। ये जो लैंग्वेज है हमारे पास, ये जो नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल आइडेंटिटी की तरफ से मतलब ऐसे सिंबल हमें दी गई है। अब इसको क्या है, लीगल रिकॉग्निशन के तौर पे यूज़ की भी जाती है भी और नहीं भी है। क्या है ये हमारे पास ऑफन सिम्बॉलिक है, ये हमारे पास क्या है, सिम्बॉलिक है, मतलब एज अ सिंबल ये वाली लैंग्वेज यूज़ की जाती है ज़्यादातर। अब यहाँ पे क्या है, लीगली डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज ऑफ अ कंट्री। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको लीगली डिफाइन किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की तरफ से डिफाइन किया गया है कंट्री के लिए, सही है। और इसको क्या है, ये एज अ सिंबॉलिक है कंट्री के लिए। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारे पास क्या है, लीगल स्टेटस। इसका मतलब लीगल स्टेटस का मतलब ये है कि मतलब लीगल ये हमें लैंग्वेज दी गई है कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से ये लीगल है कि नहीं। तो मतलब ये लीगल है भी और नहीं भी है, मतलब ये अक्सर ज़्यादातर सिंबॉलिक है हमारे पास। और ये वाली जो है ये लीगल है हमारे पास। और ये क्या है, नॉट नेसेसरी डिफाइंड बाय लॉ, मतलब ये जो लैंग्वेज है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये क्या है, लॉ की तरफ से ज़्यादातर मतलब डिफाइंड हमारे पास नहीं हुई। ये क्या है, ये लिंग्विस्टिक कंसेंसस के बेस पर है। इसका ये फॉर्मल लैंग्वेज है और ये मौका मुनस्बत के लिहाज से चेंज होती रहती है। मतलब एग्जाम्पल आपको इसकी देती हूँ, एग्जाम्पल है इसकी कि मतलब अगर स्कूल में कोई टीचर होता है, टीचर, सही है, जब कोई टीचर होता है तो वो क्लास में स्टूडेंट्स के साथ चेंज लैंग्वेज यूज़ करता है। जब वो ऑफिस चला जाता है तो आपस में टीचर्स के साथ एक चेंज लैंग्वेज यूज़ करता है। लेकिन जब वही टीचर्स मैडम के पास ऑफिस में सर के पास चला जाता है, तो स्कूल के मैडम के पास, तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज, टोन, हर चीज़ मतलब चेंज होती है, उसकी लैंग्वेज जो होती है वो चेंज होती है। तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज की एग्जाम्पल है हमारे पास। अब यहाँ पर है स्टेटस इन सोसाइटी, नेशनल लैंग्वेज और इस ऑफिशियल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इन तीनों लैंग्वेजेस की का स्टेटस क्या है सोसाइटी में हमारे पास। कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड आइडेंटिटी, इसको एक नेशनल प्राइड के लिए, मतलब एक कौमी फ़ख्र के तौर पर यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को, नेशनल लैंग्वेज, और एक एज आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ किया जाता है। मतलब जो नेशनल लैंग्वेज है ये कौमी लैंग्वेज है और इसको इसको मतलब कौमी फ़ख्र के तौर पर यूज़ किया जाता है। आइडेंटिटी एज अ सिंबल, एज आइडेंटिटी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। नेशनल लैंग्वेज जैसे नाम से ही जाहिर है, कौमी ज़ुबान। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ऑफिशियल लैंग्वेज का, इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नेंस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। ये जो है ये गवर्नेंस और लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए ज़रूरी है। मतलब इसका सोसाइटी में क्या रोल है इसका तो मैंने बता दिया। इसका क्या है, गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए भी ज़रूरी है। और ये क्या है, टिपिकली हैज़ प्रेस्टीज व्यूड एज करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। और ये क्या है, ज़्यादातर मतलब टिपिकली हैज़ प्रेस्टीज, ये क्या है, व्यू एज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज मतलब ये जो है ये हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं, मौके मुनासबत के लिहाज से हम चेंज भी इसको करते हैं। तो मतलब इसका स्टेटस इस तरह होता है। अब रीजनल वेरिएशन इसमें क्या है, may have regional dialects but is seen as a unifying language। ये क्या है, मतलब रीजनल डायलैक्ट्स है बट लेकिन इसको यूनिफाइंग लैंग्वेज के तौर पर सीन किया जाता है। ओके, सीन एज ए यूनिफाइंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का रीजनल वेरिएशंस क्या है, कैन coexist with regional languages, official use may vary regionally।
अब ऑफिशियल यूज़ किया जाए, इसका ऑफिशियल यूज़ किया जाता है, इसका ऑफिशियल यूज़ होता है ज़्यादातर। और ये क्या है, ये ज़्यादातर मतलब को एग्जिस्ट है रीजनल लैंग्वेजेस के साथ। अब ये क्या है, ऑफन हैज़ मल्टीपल डायलेक्ट्स, इसके मल्टीपल डायलेक्ट्स है। अब इन तीनों में मतलब इसके डिफरेंसेस हैं। इसका क्या है, मैं हैव रीजनल डायलेक्ट्स, में हैव रीजनल डायलेक्ट्स, इसमें यह आता है मतलब नेशनल लैंग्वेज में इसके रीजनल डायलेक्ट्स हैं। ओके, इसका क्या है, कैन को एग्जिस्ट विद रीजनल लैंग्वेज, इसका कैन को एग्जिस्ट विद रीजनल लैंग्वेजेस। और इसमें क्या आता है, ऑफन हैज़ मल्टीपल डायलेक्ट्स, इसके मल्टीपल डायलेक्ट्स है, मतलब डायलेक्ट्स मल्टीपल्स हैं। बट वन फॉर्म इज़ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर फॉर्मल यूज़, लेकिन इसका एक फॉर्म जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है फॉर्मल यूज़ के लिए। इम्पैक्ट ऑन आइडेंटिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस लैंग्वेज का, स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी कौमी ज़ुबान, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है नेशनल आइडेंटिटी के साथ, मतलब हम इस लैंग्वेज से हमारी नेशनल आइडेंटिटी ज़ाहिर होती है, कल्चरल हेरिटेज के साथ भी। इसका क्या है, मे रिफ्लेक्ट्स हैज़ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्री, मैं ये रिफ्लेक्ट करता, असर डालता है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर वो कंट्री के। और ये क्या है, ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन द लिंग्विस्टिक नॉर्म्स एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कम्युनिटी। ओके, मतलब ये लिंग्विस्टिक नॉर्म्स पर और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कम्युनिटी के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और लिंग्विस्टिक नॉर्म्स पर रिफ्लेक्ट करता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, पाकिस्तान में उर्दू है, बांग्लादेश में बंगाली है। हमारी नेशनल ज़ुबान जो है, कौमी ज़ुबान, वो हमारी उर्दू है, नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, और बांग्लादेश की बंगाली है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नाइजीरिया में इंग्लिश है, सिंगापुर में इंग्लिश है, माले मंडेरिन में क्या है, तमिल है, स्पेन में कैस्टिलियन है, स्पेनिश में जर्मनी स्पेन में कैस्टिलियन स्पेनिश है। ओके, जर्मनी में क्या है, हाई जर्मन लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तौर पर यूज़ की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।